नमस्कार प्रिय छात्रों। हमारे लिए आंख बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना आंख के हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल जीवन में अंधकार में रहता है। अगर आंख हमारी अच्छी है तो हम अच्छी तरह से देख सकते हैं, प्रकृति का आनंद उठा सकते हैं। तो उसी से संबंधित कक्षा 10 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दिया हुआ है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र है, अगर हमारे नेत्र सही है तो तभी हम रंग बिरंगे संसार का लुत्फ उठा सकते हैं। तो इसके संबंध में हम आज आपको बताएंगे। आंख जो होती है उसकी क्या कार्य प्रणाली होती है, उसके क्या क्या भाग होते हैं। आंख के अंदर हमारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं, अर्थात हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देता सकता है। वो दोष कौन कौन से होते हैं। और एक हमारे आंख के अंदर एक क्षमता होती है जो अपनी फोकस दूरी को कम ज्यादा कर सकती है, जिसको समायोजन या समंजन क्षमता कहते हैं। तो ये आज का बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको कृपया करके आप देखिए और नोट्स बनाइए, बार बार बनाइए। जहां कहीं दिक्कत होती है वो आप हमें डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए, जिससे कि मुझे अगली वीडियो बनाने में सुविधा रहे। चलिए अब चलते हैं इस चैप्टर पर, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। छात्रों, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, हमारी आंख को दिखाया गया है। ये देखिए आंख है, इसको यहाँ से दिखाया गया है। ये देखिए ये आंख है, इसको दिखाया गया है। ये अंदर का पार्ट होता है। इसमें सबसे जो बाहरी इसमें लिखा हुआ है कार्निया, ये जो वाला पार्ट होता है, ये देखिए ये जो वाला पार्ट है, ये इसको कार्निया बोलते हैं। ये आंख के सबसे सामने वाला पारदर्शी पदार्थ है। सबसे पहले हमारा इसी से प्रकाश आंख में प्रवेश करता है। ये वाला पार्ट है, ये कार्निया। उसके बाद दूसरा पार्ट है आइरिस। ये इसके अंदर ये दूसरा पार्ट है, ये आइरिस आइरिस है। यह रंगीन भाग है जो कार्निया के पीछे स्थित होता है। इस यह प्यूपल के आकार से नियंत्रित होता है। दूसरा होता है प्यूपिल। ये देखिए ये वाला भाग, इसमें देख रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ये वाला भाग, ये होता है, ये आंख का वह भाग है जहां रोशनी अंदर जाती है और इसका आकार आयरस तथा द्वारा नियंत्रित रहता है। उसके अंदर होता है लेंस। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला लेंस 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 पारदर्शी शरीर का जो आइरिस ठीक पीछे होता है। यह वस्तु को सही फोकस करने के लिए प्रकाश का मोड़ता है। जैसे जहां से जब प्रकाश आता है तो इसी के द्वारा हमारी ये यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। इस तरह से यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे ये यहाँ पे होता है रेटिना। ये जो भाग होता है ये रेटिना होता है। रेटिना आंख के सबसे अंदर की परत जिस पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इससे इसे फोटो रिसेप्टर भी कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु यहाँ पर रखी हुई है इस तरह से, तो यहाँ पे जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा। ठीक है। उसके बाद आता है ऑप्टिकल नर्व्स। ये नर्व्स होती हैं जो हमारे अंदर मस्तिष्क में जाती हैं, जो हमारे अंदर प्रतिबिंब बनाती है। ये रेटिना से तंत्रिका के संकेतों को मस्तिष्क तक ले जाती हैं, जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। ये बहुत छोटी छोटी नर्व्स होती हैं जो हमारे मस्तिष्क में जाती हैं। दूसरा इसके बाहरी भाग सफेद आवरण होता है जो आंख को सुरक्षित रखता है। उसको कहते हैं सक्लेरा। सक्लेरा ये वाला आंख, ये वाला, ये वाला भाग सक्लेरा कहलाता है। उसके बाद आता है चौराइट। रेटिना और सक्लेरा के बीच रक्त संपन्न परत जो आंख को पोषण देती है, उसको बोलते हैं चौराइट। ये देखो दिया हुआ है, ये वाला भाग, ये दिया गया। उसके बाद नीचे इसमें आठवां भाग होता है लेंस व कॉर्निया के बीच सरल भाग जो आंखों को नम भाग भरता रहता है। ये ये देखिए ये वाला भाग होता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर ये देखो दिया हुआ है इसमें, एक्वस ह्यूमर ये वाला पार्ट होता है ये। और उसके बाद होता है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर का मतलब है लेंस और रेटिना के बीच मैली जेली जैसी पदार्थ जो आंख को गोलाकार बनाए रखती है, इसको हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। तो ये आंख की संरचना है। हालांकि ये बायोलॉजी का पार्ट है, ये जो पार्ट है वो बायो का है।
बायो का। लेकिन यहाँ फिजिक्स में दिया हुआ है क्योंकि इससे संबंधित हमें दो और चीजें बतानी है, तो इस वजह से बायोलॉजी में अच्छी तरह से ये बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे भी इसको दिया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला ये देखते हैं, ये अगला पार्ट। अब हमें ये देखना है कि जो हमने अभी आंख की संरचना पढ़ी उसमें हमें ये देखना है कि आंख की कार्य प्रणाली कैसी होती है। हम थोड़ा सा हल्का सा डायग्राम बनाएं, इस तरह से हमारा डायग्राम बनता है। ये आंख का लेंस है और ये इस तरह से सिंपल तरीके से एक डायग्राम बना ले रहे हैं इस तरह से। ये जो भाग है ये रेटिना है, रेटिना, रेटिना। तो देखिए जब रोशनी, ये देखिए कॉर्निया से होकर फ्यूल में प्रवेश करती है, पहला यहाँ से जाएगी और यहाँ से रोशनी, जैसे ये प्रकाश गया इस तरह से, आयरस फ्यूल का आकार नियंत्रित करती है। ये यहाँ का जो आकार होता है वो फ्यूलस नियंत्रित करता है और ये जाकर यहाँ प्रतिबिंब बना लेती है ये। ठीक है। रेटिना फोटो रिसेप्टर से लेंस को मोड़ता है जिससे छवि रेटिना पर बनती है। यहाँ पे जो लिक्विड भरा होता है यहाँ पे, वो इनको मोड़ता है किरणों को, और इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो यहाँ रेटिना बन जाता है। और यहाँ पर ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं जिससे कि जो हमारे मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, जिससे हम महसूस करते हैं, मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, तभी हम महसूस करते हैं, देख पाते हैं कि प्रतिबिंब मतलब बन रहा है। अब हमारे आंख के अंदर, जो स्वस्थ आंख होती है उसके अंदर दोष नहीं होते हैं। लेकिन जो हमारी जिसके अंदर दोष आ जाते हैं, मतलब डिफेक्टेड हो जाती है, चाहे वो उम्र की वजह से हो, चाहे वो संरचना की वजह से हो, तो उसके अंदर कुछ दोष आ जाते हैं। पहला जो दोष है इसको हम बाद में भी डिटेल में पढ़ेंगे। पहला दोष है निकट दृष्टि दोष। इसका मतलब है कि इसमें दूर की जो चीजें हैं वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती। देख लिए, निकट का मतलब दूर की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती बल्कि पास की दिखाई देती है। यहाँ पर थोड़ा लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। इसका हम बाद में भी बताएंगे। समाधान जो होता है वो कॉनकेव लेंस के द्वारा होता है। इस तरह से दूर दृष्टि एक दोष होता है जिसमें हमें पास की चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की नहीं दिखाई देती। ये कहलाता है कॉन्वेक्स लेंस। इसका समाधान हम कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा करते हैं। एक होता है अस्टिग्मेटिज्म। ये छवि धुंधली और टेढ़ी होती है। कहने का मतलब है कि इसमें दोनों ही, इससे पीड़ित जो मनुष्य होता है उसके अंदर दोनों ही गुण, दोनों ही दोष आ जाते हैं। तो उसके लिए ये खासतौर से एज के कारण होता है। इसमें समाधान सर्वाइकल लेंस के द्वारा होता है। और कुछ हमारे होते हैं जैसे प्रेस्टोफोबिया, ये उम्र के साथ होता है, उम्र के साथ साथ होता है। दूसरा एक होता है मोतियाबिंद। ये भी लेंस धुंधला होने लगता है। इसका इलाज जो होता है वो सर्जरी द्वारा होता है। खासतौर से मोतियाबिंद ज्यादा उम्र पर होने पर होते हैं। तो इसमें हम मुख्यतः ये दो दोष को हम बताएंगे और इससे संबंधित क्वेश्चंस भी कराएंगे। ठीक है। अब हम आगे आते हैं। आगे आने में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, आंख की समंजन क्षमता। ये समंजन क्षमता, ये कहिए, ये जो शब्द दिया हुआ है, ये इसका मतलब समंजन, या ये कहिए समायोजन। इसको समंजन, समंजन का मतलब ये होता है, हमारी स्वस्थ आंख होती है उसके अंदर एक गुण होता है, एक निश्चित दूरी तक वो अपनी आंखों की फोकल दूरी को कम ज्यादा कर सकती है। एक निश्चित दूरी तक अपनी फोकल लंबाई को बदल कर अलग अलग दूरियों पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब स्पष्ट देख सकती है। होता क्या है, जब हमारी उम्र अधिक हो जाती है तो ये जो समंजन क्षमता हमारी धीमे धीमे कम होती जाती है, जिससे कि हमारे अंदर अ, दोष उत्पन्न हो जाते हैं। यह प्रक्रिया आंख में सिलेरी मांसपेशियों द्वारा होती है जो लेंस के आकार को बदलती है। होता क्या है, जब उम्र बढ़ जाती है तो हमारे आंख के अंदर मांसपेशियों में क्षमता नहीं होती है कि वो सिलेरी मांसपेशियों के अंदर ये क्षमता नहीं होती है कि वो अपनी फोकस दूरी को कम ज्यादा कर सकें। जिससे क्या होता है, जब हम वस्तुएं पास देखते हैं तो सिलेरी की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। जब उम्र ज्यादा हो जाती है तो ये हम कर नहीं पाते हैं। इसी तरह से जब वस्तु दूर होती है तो सिलेरी की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, ये भी हम नहीं कर पाते हैं। जिससे क्या होता है कि हमें दिक्कत होती है। लेकिन ये जो क्षमता होती है वो, इसको हम कहते हैं संयोजन क्षमता।
या समंजन क्षमता। लेकिन हमारी जो स्वस्थ आंख होती है उसके लिए निकट जो बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर निकटतम बिंदु, ये निकटतम बिंदु है। निकटतम बिंदु, इसका मतलब समझिए, मतलब यहाँ पे जो वस्तु रखी हुई है वो हमें हमारे आंख पर, रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनाएगी, स्पष्ट प्रतिबिंब बनाएगी। ठीक है, स्वस्थ आंख के लिए। होता क्या है, जो हमारा आदमी अस्वस्थ होता आता है तो ये निकट बिंदु कम ज्यादा हो जाता है। इसी तरह से फार बिंदु, बहुत दूर रखा बिंदु, वो हमारा अनंत पर होता है। ये ये आंख के अंदर हमारी क्षमता होती है कि 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच में रखी हुई वस्तु को प्रतिबिंब हमारे आंख पर बनाने, इसी क्षमता को हम बोलते हैं आंख की संवेदन क्षमता। अब यह गुण हमें बिना किसी ऑप्टिकल बदलाव के पास दूर दूर दोनों चीजें इस पर देखने में सक्षम करता है। कभी कभी इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है कि आंख की संवेदन क्षमता क्या होती है। अगर संवेदन क्षमता कम हो जाए, तो जैसे उम्र बढ़ने पर, तो व्यक्ति को प्रेसोसोफिया की समस्या उत्पन्न हो जाती है, अर्थात हमें पास की चीजें धुंधली दिखाई देने लगती है। तब हम कहते हैं कि हमें इसका लक्षण कैसे प्रकट होते हैं। जैसे हम किताब पढ़ते हैं और हमारे सिर में दर्द होने लगता है, तो हमें अपनी आंखें टेस्ट करा लेनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि सिर में क्यों दर्द हो रहा है। उसका जो मुख्य कारण होता है वो हमारे आंख के अंदर दोष आ जाना होता है। अब इसका हम जो मुख्य बात बताएंगे, उसमें सबसे पहले लेंगे मानव आंख के अंदर दोष। देखो जैसे हमने चित्र में दिखाया हुआ है, ये इसमें देखो चित्र में दिखा हुआ है, ये जो बिंदु है इसका, ये देखिए, ये जो बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर पर है। 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट बन जाता है। इसमें दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसका कारण है कि आंख की गोला गोल सामान्य लंबा हो जाता है, मतलब उसका जो आकार होता है वो बढ़ा जाता है, या आंख के लेंस की फोकस दूर की लंबाई कम हो जाती है। प्रकाश की किरणें रेटिना के सामने फोकस होती हैं। ठीक है। अब जब हमने कोई इससे ज्यादा दूर की कोई वस्तु देखी, तो पता चला कि हमारा प्रतिबिंब यहाँ न बन करके पहले ही बन गया, तो ये दोष आ गया। तो हम इसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं, एक मतलब जो उपयुक्त आपका अवतल लेंस का हम प्रयोग कर लेते हैं। ये चीज हमें पता होनी चाहिए हर एक में, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, उसका क्या कारण है, और उसका उपचार। उसका उपचार ये है कि हम अवतल लेंस वाला चश्मा पहन लेते हैं, जो प्रकाश को फैलाकर रेटिना पर सही फोकस बनाता है। ठीक है, इसको सर्जरी द्वारा भी इस्तेमाल की जाती है, जिसमें कार्निया के आकार को बढ़ा दिया जाता है। तो रिफ्रैक्टिव सर्जरी हमें बाद में करानी चाहिए, पहले हमें ये देखना चाहिए कि अगर हम चश्मे से हमारा काम चल जाता है तो ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी लिया है। एक व्यक्ति है, दूर देखने पर अधिकतम क्षमता 2 मीटर है, जबकि सामान्य रूप से वो अनंत होती है। ये इस व्यक्ति को अनंत दूरी पर रखी हुई वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए कितने पावर का लेंस होना चाहिए। देखिए इसमें ये दिया हुआ है, वैसे सामान्य आदमी होती है, सामान्य रूप से ये अनंत होती है, मतलब दूर तक देखने की जो क्षमता अनंत होती है, वो अनंत ना होकर के उसको 2 मीटर तक का दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि ये आंख है और ये यहाँ तक 2 मीटर तक का उसको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये आंख हमने बना रखी है ऐसे, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम प्रतिबिंब बनाते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, 2 सेंटीमीटर तक का तो हमें दिखाई देता है ये, इसका तो प्रतिबिंब बन जाएगा यहाँ। लेकिन इससे लिखा है एक व्यक्ति दूर देखने की अधिकतम क्षमता 2 मीटर तक है, जबकि सामान्य रूप से यह अनंत होती है। इस व्यक्ति को अनंत दूरी पर, अब 2 मीटर से ज्यादा दूरी पर रखा है, यहाँ पे रखी हुई है, बहुत दूर रखी है, तो हम प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक उचित अवतल लेंस ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो वस्तु आती है, बहुत दूर रखी हुई वस्तु अपना प्रतिबिंब कहाँ बनाती है, यहाँ पर, यहाँ। ठीक, ये प्रतिबिंब कहाँ बना लेते हैं, यहाँ पे, इस तरह से।
ऐसे तो ये यहाँ पे प्रतिबिंब बनाते हैं और यहाँ से रखा हुआ जो हमारा लेंस है वो यहाँ पे प्रतिबिंब बना लेता है। तो इसको हम करेंगे कैसे? देखिए u बराबर यहाँ पे है इन्फिनिटी, ठीक है। v बराबर है 2 मीटर, ठीक। तो f हमें निकालना है, तो सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, ठीक है। तो 1/f बराबर 1/2 माइनस 1/इंफिनिटी, तो f बराबर 2 मीटर। तो 2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करना हमने, उसे उसे अपने चश्मे में मैं 2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करना, 2 मीटर दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करना है। अब ये भी देखिए, इसमें इसमें देखिए, इसमें f बराबर 2 मीटर आया, इसको जो हमने सॉल्व किया तो ये हमारा f बराबर 2 मीटर आ गया। अब हम आगे देखते हैं, अगला केस लेते हैं, इसको स्पष्ट देके समझ लें कि फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए ये जो दूरी दी हुई है इसमें प्रश्न में, ये देखिए, ये देखो ये ये इस प्रश्न में ये 2 मीटर दी हुई है, 2 मीटर, जबकि ये अनंत होनी चाहिए। अनंत पे अगर रखी हुई वस्तु है, 2 मीटर से ज्यादा दूर रखी हुई वस्तु है, तो हमें प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता। इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 मीटर दूरी का एक अवतल लेंस ले लेंगे, जिससे कि अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ से 2 मीटर के द्वारा बन जाएगा, इसके द्वारा यहाँ पे 2 मीटर बन रहा है, और इसका प्रतिबिंब है यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो अब अगला पार्ट लीजिए, इसमें अगला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। दूरदृष्टि, इसमें पास की वस्तुएं, दूर की तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन जो पास की वस्तुएं होती हैं वो अस्पष्ट दिखाई देती हैं। पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं और दूर की स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसमें क्या होता है, आंख का गोला छोटा हो जाता है और आंख की लेंस की फोकस लंबाई ज्यादा हो जाती है और प्रकाश के रेटिना के पीछे बनता है। देखिए अगर ये हमारी जो दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, अगर हम 25 सेंटीमीटर पर रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे। तो पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई, जबकि ये 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना में बनना चाहिए, लेकिन नहीं ऐसा होता। अब जबकि जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो स्पष्ट दिखाई देती है, हम इससे 25 सेंटीमीटर से दूर रखेंगे तो वो स्पष्ट दिखाई देती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक उत्तल लेंस लेते हैं और उत्तल लेंस में देते हैं, और ये हम देखते हैं कि अगर हमारी कोई वस्तु दूर पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वारा हम 25 सेंटीमीटर पर बना लेते हैं, और 25 सेंटीमीटर बनाने पर जो हमारा प्रतिबिंब होता है वो फिर इसका रेटिना पे बन जाता है। तो इसमें देखिए इसमें उत्तल लेंस का वाला एक हम चश्मा पहनते हैं, जिससे कि हमारा प्रकाश मुड़कर रेटिना पर सही फोकस दूरी बनाता है। इस पर आधारित एक हमने न्यूमेरिकल लिया है, एक व्यक्ति नजदीक वस्तु देखने की क्षमता 60 सेंटीमीटर है, मतलब 60 सेंटीमीटर तक वो देख सकता है। अगर हम 60 सेंटीमीटर से कम लेते हैं दूरी पे हम कोई वस्तु लेते हैं तो वो उसका जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट नहीं बनता, यानी उसकी आंख आंख के लिए नजदीकी। देखिए इसमें ये दिया हुआ है, एक व्यक्ति को नजदीकी वस्तु से देखने पर क्षमता 60 सेंटीमीटर, यानी उसकी आंख के लिए नजदीकी बिंदु 60 सेंटीमीटर, जबकि सामान्य व्यक्ति दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। वो इस व्यक्ति को पास वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी देखने पर वो कितनी पावर का लेंस देखना लेना चाहिए। इसका मतलब यह है कि
वो 60 सेंटीमीटर वाली वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर वाली वस्तु पर रखे हुए उसको स्पष्ट नहीं देख सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 25 सेंटीमीटर वाली वस्तु का प्रतिबिंब हमें यहाँ पे बनाना है। तो इसमें जो u होगा वो हो जाएगा u, जो होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा, u 25 u -25 सेंटीमीटर, और इसका प्रतिबिंब बना लें हम -60। इसमें जब हम रखेंगे 1/f बराबर 1/b माइनस 1/f बराबर 1/b -1 प्लस 1/25। तो 1/f बराबर 300। इसको हम भाग देंगे तो ये 12 बार, और इसको भाग देंगे तो ये 6 बार। 1/f बराबर 6/300, f बराबर 50। 50 सेंटीमीटर का उसको उत्तल लेंस अपने चश्मे में प्रयोग करना हो। इस पे हम और भी सवाल कराएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला पार्ट है ऑस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है, वस्तु अस्पष्ट तथा विकृत दिखाई देती है, मतलब भद्दी दिखाई देती है। ये खास तौर से उम्र के हिसाब से होता है, उम्र बढ़ने पर कार्निया की सतह असामान्य आकार अंडाकार हो जाती है, जिससे कि टॉरिक वाले चश्मे का या कॉन्टेक्ट लेंस प्रयोग करना होता है। ये कॉर्निया में हम सर्जरी कराते थे तब भी हम ठीक हो जाते हैं। दूसरा होता है प्रमेय लक्षण, उम्र के साथ वस्तुएं ठीक से न देख पाना, लेंस की लोच में कमी आना, मतलब आंख की जो हमारी जो समंजन क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो इसके लिए हम, ये अक्सर 40 साल से ऊपर वाले लोगों को में हो जाता है, इसके लिए हम बाइफोकल और प्रोग्रेसिव लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आज हमने जो बताया वो लेंसों से संबंधित अ, क्या दोष होते हैं और उन दोषों का निवारण, और अगले वीडियो में हम आपको इससे संबंधित क्वेश्चंस करवाएंगे। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, तो कृपया करके उन क्वेश्चंस को आप देखें और अगली वीडियो को अवश्य देखें। धन्यवाद।